पहाड़ पर मेरे पास आ और मैं तुझे लिखकर कलाम दूंगा जो बनी इस्राइल पढ़े करे और मेरी बातों को याद रखे। और कलाम खुदा में लिखा है, जब मूसा पहाड़ पर 10 एहकाम लेने के लिए गया, खुदा के हाथ से लिखे हुए अल्फाज, खुदा के हाथ से लिखे हुए अलहाम को लेने गया, और जब उसे खुदा से बातें करते 40 दिन गुजर गए, तो बनी इस्राइल जो खुदा के साथ साथ रहते थे, जिन्होंने अपनी आंखों से बड़े बड़े अजीम काम देखे खुदा के, जब उन्होंने देखा कि 40 दिन हो गए मूसा को अभी तक आया नहीं, तो हारून से कहा कि हमारे लिए एक बछड़ा बना जिसकी हम शुक्रगुजारी करें, जिसकी हम तारीफ करें, जिसको हम कहें कि तू है वो खुदा जो हमें मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। और हारून ने उनके हाथों मजबूर होकर कहा कि अपने बेटों और बेटियों की बालियां, सोना, अंगूठियां, जो कुछ भी तुम्हारे पास है लाओ। और उससे उसने एक बछड़ा बनाया, और फिर उस बछड़े की बनी इस्राइल ने तमजीद की, परस्तश की, और कहा कि यही है वो खुदा जो हमें मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। उन्होंने उसकी शुक्रगुजारी की। उधर खुदा मूसा से कह रहा है कि तेरे लोग मुझसे फिर गए हैं, अब तू मुझे छोड़ दे कि मैं इन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दूं, मैं इनका खात्मा कर दूं और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तो मूसा ने कहा, नहीं खुदावन, तू खुदा अजीम है, तू अपने जोरावर हाथ से, अपने कवि बाजू से, अपने जोर से मुल्क मिस्र से अपनी कौम को लेकर आया है, जिनके बाप दादा से तूने कसम खाई है, वादा किया है कि मैं ये मुल्क तुम्हें और तुम्हारी औलाद को दूंगा। खुदावंद ऐसा ना कर, कौमें क्यों कहें, मिस्री क्यों कहें कि वो उन्हें बियाबान में हलाक करने के लिए ले गया। खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर। मेरे अजीज, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ऐसे लोग भी शुक्रगुजारियां करते हैं जिनका चाल चलन दुरुस्त नहीं होता, जिनकी सोचें, जिनके ख्याल, जिनका उठना बैठना, जिनका चलना फिरना ऐसे लोगों के साथ होता है जिनका उन्हें रंग चढ़ जाता है, और फिर वो अपने खुदा के साथ चलते चलते उसकी शुक्रगुजारियां देते हुए, करते हुए पलट जाते हैं और अबलीस की प्रस्तश के लिए तख्त लगाते हैं, अबलीस की तमजीद करते हैं, अबलीस की शुक्रगुजारी करते हैं, जिसका अंजाम हलाकत होता है। लेकिन शायद ऐसे लोगों के लिए मूसा मौजूद नहीं होते। इसलिए कलाम खुदा में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है मैं उससे खुदावन की नजात दिखाऊंगा। मेरे अजीज, जमीन पर जितने भी लोग आंख खोलते हैं, जब वो सर बुलंद होते हैं, जब वो सरफराज होते हैं, जब उनके पास कितनी बड़ी दौलत हो, क्या कुछ हो, लेकिन अगर वो उनका ज़मीर उन्हें कहे कि आपका अंजाम क्या होगा, तो सिर्फ रास्तबाज ही नहीं बल्कि जो रास्तबाज नहीं वो भी इस बात के लिए आरज़ूमंद होते हैं कि उन्हें नजात मिल जाए, उन्हें जन्नत मिल जाए, उन्हें बहिश्त मिल जाए, वो आसमान के वारिस हो, चाहे वो चाल चलन कैसा भी अख्तियार किए हुए हैं, लेकिन वो भी शुक्रगुजारियां पेश करते हैं, देगे देते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, यतीम बच्चों की शादियां करते हैं, लोगों को हज कराते हैं, क्या क्या सिखावतें करते हैं। लेकिन कलामे खुदा में लिखा है कि ऐसे लोग जिनका चाल चलन दुरुस्त नहीं होगा, चाहे वो जन्नत के लिए क्या कुछ करें, चाहे वो आसमान के पर जाने के लिए कितने अच्छे काम करें, वो कभी नहीं जा सकेंगे। लिखा है, जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखेगा उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। और ज़बूर नबी 15 ज़बूर में कहता है, खुदावन के कोई मुकद्दस पर कौन चढ़ेगा, वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है और जो सच बोलता है। मेरे अजीज, अगर हमारी जिंदगी
हमारा चाल चलन अच्छा नहीं है, तो चाहे हम कितनी शुक्रगुजारियां करें, कितने चढ़ावे चढ़ाएं, कितनी सखावतें करें, कितना गरीबों की मदद करें, कितनी यतीम बच्चियों की शादियां करें, क्या कुछ करें, क्या कुछ इस जमीन पर दें, कभी कुछ हासिल नहीं होगा, नजात नहीं मिलेगी। कलाम खुदा में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और ये शुक्रगुजारी भी खुदा की तमजीद का जरिया है। कितने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं जिन्होंने खुदा की सितारिश की है, खुदा की प्रस्तुत की है, दुआएं की हैं, कलाम को सुन रहे हैं, ये खुदा की तमजीद है। लेकिन अगर ये घराना अपना चाल चलन खुदावन के लायक बनाएगा और हमेशा उसी की मर्जी को पूरा करेगा, जिस तरह प्यारा भाई तारक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उसने खुदावन की मर्जी को पूरा किया,